हेलो स्टूडेंट, मैं रंजेश सर आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। हम लोग पिछले क्लास में गॉस का प्रमेय देखे थे, जिसमें हमने बताया था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने ये भी बताया था कि आगे हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुओं के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आज हम लोग वही देखेंगे, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले बताने वाले हैं एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब जैसे आप लोग गेंद या फुटबॉल, वॉलीबॉल ये देखे होंगे, बाहर से ठोस अंदर खोखला होता है, उसी को गोलीय कोश कहेंगे। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है, जिसके लिए 3 कंडीशन है। कि पहला कंडीशन जब बिंदु कोश के बाहर स्थित हो, जब बिंदु कोश के बाहर स्थित हो तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यह एक समान आवेशित गोलीय कोश जो ये एक समान आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या है r। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके। तो ये जो एक समान आवेशित गोलीय कोश है, इस पर एक समान रूप से धन आवेश है जिसको हमने Q से दिखाया हुआ है। अब इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो गॉस का प्रमेय प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो ये गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है जो कि बिंदु P से होकर गया है। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए सबसे पहले इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालने से पहले हम लोग इस बिंदु P पर एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल d है, और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमने बताया था पिछले क्लास में कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये dA की दिशा है पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। अब चूंकि ये धन आवेशित गोलीय कोश है, जिसके कारण धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की ओर, उसको E से दिखाया गया है। E एंड dA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का मान 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे, फिर पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। इस dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, dA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला 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 वैद्युत फ्लक्स, इसको d फाई E से दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ छोटा सा है तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा ही होगा, इसलिए उसे d फाई E से, d फाई E बराबर E डॉट dA, d फाई E बराबर E डॉट dA। हम आपको ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इस बार बोर्ड में आया हुआ था 2 नंबर में, जिसका डेरिवेशन करना था 2 अंक 2025 में। ऐसे पहले 2024 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब बोला गया था कि जब बिंदु बाहर स्थित हो तो आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके। तो d फाई E बराबर E डॉट dA। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। पहले छोटे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला गया,
पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इसका समाकलन करेंगे। लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसे फाई ई से दिखाएंगे। फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। हमने पीछे भी बताया था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो सेम उसी तरह ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा का मान 0 है, 0 डिग्री है, तो थीटा का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1, थीटा का मान 0 रखेंगे, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रहेगा। ई कांस्टेंट होगा क्योंकि एक समान आवेशित गोली कोश है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट होगा। इसे हम लोग बाहर कर देंगे। फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मतलब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए के स्थान पे लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डी ए के स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। अब चूंकि हम गॉस के प्रमेय का प्रयोग करना है तो हम लोग यहाँ पे गॉस के प्रमेय का भी प्रयोग करेंगे। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। ये इक्वेशन नंबर हम सेकेंड ले लिए। यहाँ पे ये फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैद्युत फ्लक्स के सूत्र का प्रयोग करके निकाला गया है और ये गॉस के प्रमेय के आधार पर बताया गया है। दोनों ही सेम है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है। तो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन साइड का मतलब इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो हमने गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को क्यू से दिखाया गया, ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को क्यू से दिखाए हैं, इसलिए क्यू इन साइड के स्थान पर हम लोग क्यू लिखेंगे। क्यू इन साइड के स्थान पर Q/ε0। हमें ई निकालना है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बटे में आ जाएगा। ई इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर, Q/r स्क्वायर।
यही है किसी एक समान आवेशित गोली कोश के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये गॉस के प्रमेय के आधार पर निकाला गया। अब चूंकि ई सदिश राशि है इसलिए हम लोग इसके ऊपर तीर दिखाकर प्रदर्शित करेंगे। अब तीर दिखाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आर कैप यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण 1 हो लेकिन वह सदिश होता है। तो ये है जब बिंदु बाहर स्थित था अर्थात R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पे जो बिंदु P है बाहर स्थित है अर्थात R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे जब बिंदु पृष्ठ पर होगा। तो पृष्ठ पर होगा तो सेम यही स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R लिख दिया जाएगा। जब बिंदु पृष्ठ पर ही स्थित होगा, मतलब ये जो बिंदु P है ये बाहर था, अब जब बिंदु P पृष्ठ पर ही होगा तो स्मॉल r के स्थान पे ही केवल लिखा जाएगा कैपिटल R। तो सूत्र सेम रहेगा, बस स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R। सूत्र सेम रहेगा, केवल स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R। जब बिंदु पृष्ठ पर हो, जब बिंदु पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो तो उस समय के लिए स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिख देंगे। तो सूत्र सेम रहेगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान केवल स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिख देंगे। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर इंटू R कैप भी दिखा सकते हैं, एन कैप भी दिखा सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तीसरा कंडीशन जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो, जब बिंदु जब बिंदु पृष्ठ के अंदर स्थित हो, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर स्थित हो जब बिंदु पृष्ठ के अंदर स्थित हो इसका मतलब R लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो जब बिंदु पृष्ठ के अंदर स्थित होगा, इसके अंदर स्थित होगा, तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु लिए, इस पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु लिए P डैश, तो हमें इस बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सबसे पहले इस बिंदु P डैश से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। यह है गॉसियन पृष्ठ। अब इस बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, हमें गॉस का प्रमेय प्रयोग करना है। गॉस का प्रमेय हम बताए थे कि गॉस का प्रमेय हम तभी यूज करेंगे जब आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर होगा, जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर होगा। यहाँ पे तो गॉसियन पृष्ठ बाहर था और आवेश पृष्ठ के अंदर, लेकिन इस बिंदु P की बात करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ, ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो जब आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर ही स्थित है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित ही नहीं है, जब आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित ही नहीं है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तो जब इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। जब वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा तो इस बिंदु P से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होने के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी
शून्य होगी। अर्थात माइनस नहीं है। तो जब बिंदु पृष्ठ के अंदर स्थित होगा, तो हमने दिखा दिया कि पृष्ठ के अंदर गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। गॉसियन पृष्ठ होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। इसके कारण E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² इसका भी मान शून्य होगा और E का भी मान शून्य होगा। अर्थात जब बिंदु गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित होगा तब उस बिंदु पर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। अर्थात इस आवेशित गोलीय कोश के अंदर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर, अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। यही एग्जाम में इस बार पूछा गया था। 2 अंक में बोला था किसी एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जब बिंदु बाहर स्थित हो। जब बिंदु बाहर स्थित हो। ठीक, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग देखेंगे। थैंक यू।